सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 9 पढ़ाने वाली हूँ संज्ञा। और आज मैं आप लोगों को अध्याय 9 पढ़ाने वाली हूँ संज्ञा और सर्वनाम। तो आइए हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम जोड़ ज्ञान, अर्थात समक्य ज्ञान करवाने वाला। समक्य का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम। अतः संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बारे में बताया गया है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम जोड़ ज्ञान, अर्थात संपूर्ण ज्ञान कराने वाला, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद उसके संज्ञा का दूसरा पर्याय है या कि नाम। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति की गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। महत्व, इसका महत्व हम बताते हैं। संज्ञा शब्दों के बिना भाषा नहीं बन सकती है। जब हम कोई भी बात कहते हैं, करते हैं, पूछते हैं तो अनजाने में संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखिए। मोहन कोलकाता में निवास करता है। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है। गाय एक उपयोगी पशु है। इसका मतलब जब भी हम कोई भाषा का ज्ञान करते हैं, जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं, जब भी हम किसी शब्द का उपयोग करते हैं या वाक्य का उपयोग करते हैं तो उसमें संज्ञा का उपयोग अवश्य होता है। जैसे पूछते हैं, किसी से बातें करते हैं, अनजाने में कोई बात हो जाती है, शब्दों का प्रयोग हम अनजाने में जब करते हैं तो भी हम संज्ञा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन कोलकाता में निवास करता है, इसमें मोहन भी संज्ञा है, कोलकाता भी संज्ञा है और निवास करना भी संज्ञा है। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है। गंगा भी इसमें संज्ञा है, हिंदू भी संज्ञा है और नदी भी संज्ञा है। गाय एक उपयोग पशु है। गाय भी इसमें संज्ञा है और पशु भी इसमें संज्ञा है। इस तरह उपयुक्त पाठों में मोटे संज्ञा की पहचान हम किस तरह से, अब हम पढ़ेंगे कि संज्ञा की पहचान हम किस तरह से, किस लक्षणों से पहचाना जा सकता है कि ये संज्ञा का वाक्य है। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक होते हैं, यानी कि जिसमें प्राणीवाचक संज्ञाएं होते हैं। जैसे जो जीवंत होते हैं उन्हें प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, कबूतर, मनुष्य, रमेश, कांता आदि। और जिसमें अप्राणीवाचक होते हैं, संज्ञाएं होती हैं जिसमें कि प्राण नहीं रहते हैं, जो जीवंत नहीं रहते, जो जीवित नहीं रहते हैं। जैसे पुस्तक, घर, जहाज, नदी, कंकड़ आदि। ये इस तरह से हम इस वाक्य को पहचान सकते हैं कि जब हम किसी संज्ञा में प्राणीवाचक संज्ञाएं होंगी और अप्राणीवाचक संज्ञा होगी तो उसे हम संज्ञा का उदाहरण हम दे सकते हैं। उसी प्रकार कुछ संज्ञा शब्द गणनीय होते हैं और कुछ अगणनीय। मतलब गणनीय का मतलब हो गया जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे अमरूद, युवक, कलम आदि। लेकिन अगणनीय शब्दों में हम जैसे दूध, हवा, प्रेम आदि, ये सब हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए इसे भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक संज्ञा का रूप है। संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, कर्म या पूरक की भूमिका निभाते हैं। जो भी संज्ञा शब्द में वाक्य में कर्ता आता है या कर्म आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, इसमें यह एक कर्ता के रूप में बताया गया है। और मोहन अमरूद खा रहा है, यह कर्म के रूप में बताया गया है कि अमरूद क्या कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है, अमरूद खा रहा है, यह उसका कर्म है। और मोहन अप्सर है, यानी एक पूरक शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है कि मोहन एक पूरक है, एक पूर्ण व्यक्ति है। संज्ञा पद के बाद परसर्ग का मतलब होता है, जैसे हम इसमें ने, को, से, पर इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे ही हम परसर्ग कहते हैं। जैसे कि मोहन ने फल को चम्मच से थाली में छत पर खाया, इसमें ने, को, से, में, पर, ये सब क्या होते हैं, ये परसर्ग होते हैं जिससे संज्ञा का पूर्ण वाक्य बनता है। इसके बिना वाक्य को पूर्णता नहीं मानी जाती है। संज्ञा शब्द से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है, जैसे मीठा आम, लाल कुर्ता, चांदनी रात, सुंदर नारी। मीठा, लाल, चांदनी और सुंदर क्रमशः आम, कुर्ता, रात और नारी के विशेषण होते हैं। यानी जब भी हम संज्ञा शब्द बनाते हैं उसके पहले हम विशेषण का प्रयोग
कर सकते हैं। इसमें हम जैसे संज्ञा, अब हम आगे पढ़ेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के इसमें 3 भेद माने जा रहे हैं। यहाँ पे संज्ञा के ऐसे तो 5 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी पुस्तक में संज्ञा के 3 भेद भी बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हम आज पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया कि जब किसी की विशेषता बताई जाती है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध एक विशिष्ट व्यक्ति थे, एक विशेष प्राणी व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू, सीता, संतोष, प्रियंका, सूर्य, ये व्यक्तियों के नाम है जो विशेष रहते हैं। जैसे कि प्राणियों के नाम हो गए ऐरावत, हाथी, कपिला, गाय, सोना, हिरनी, और ये सब प्राणियों के नाम हैं। स्थानों के नाम हो गए दिल्ली, अमेरिका, भारत, मद्रास, आसाम। और वस्तुओं के नाम हो गए कावेरी, रामायण, पुराण, नीलगिरी, ये सब सभी है जो है कि वस्तुओं के नाम है। तो जो भी जिसमें भी विशिष्टता शब्द लग जाती है, जो विशेषण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों आज इतना ही मैं पढ़ाऊंगी। अगले क्लास में, अगले कक्षा में मैं आप लोगों को इस अध्याय के बारे में और पढ़ाऊंगी, संज्ञा के भेद के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी।